गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देख लेते हैं कि करियर से रिलेटेड क्या रीडिंग आ रही है। यहाँ पर मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि करियर में इस समय आपके व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन इन द करियर। क्या मुझे इस समय स्विच करना चाहिए या मुझे इसी जॉब में सस्टेन करना चाहिए, रहना चाहिए? क्योंकि कल क्या हुआ ना, लाइव में एक बच्ची ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मैं आज एंजल से ये सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि इस समय आपके करियर में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या एक स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरह का। तो आपकी जो करंट सिचुएशन है वो देख करके लग रहा है कि नहीं, जो जॉब है वो ओके ओके है, परेशानी तो हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप निकलना भी नहीं चाह रहे। मतलब एक मन कह रहा है कि स्विच कर लेते हैं जॉब से, एक मन कह रहा है कि नहीं, कुछ दिन हमें सस्टेन करना चाहिए, वेट करना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आपकी तरफ एक बिग अपॉर्चुनिटी, एक न्यू प्रोजेक्ट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है विद इन मेरे ख्याल से 1 महीना मान लीजिए, 1 से 1.5 महीना आप मान लीजिए। इस इन बिटवीन आपको कहीं ना कहीं से अपने लिए एक न्यू जॉब प्रोफाइल मिलेगा या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या कहीं से कॉल आएगी, या कोई आपको फ़ोन करेगा, कोई आपको अप्रोच करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस समय आपकी विन विन कंडीशन है। प्रेजेंट सिचुएशन भी बहुत ख़राब देखिए नहीं है, ओके है, अच्छी है, लेकिन जो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपको बहुत सोच समझ करके एक्सेप्ट करनी है। क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है जिसको मैंने बंद करके रखा था वो बेसिकली स्टार का कार्ड आया है। तो अगर आप अपने आप को पूरी तरह से जानकर कि जॉब प्रोफाइल आपसे क्या डिमांड कर रही है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, आप खुद को इवैल्यूएट पूरी तरह से करने के बाद ही उस जॉब में स्विच करिएगा। ये मेरा आप लोगों को सिर्फ एक सजेशन है। क्योंकि जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, उसमें आपको जो आप हैं ना, जो आपकी क्वालिटी है, उस चीज़ को वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। वो चीज़ उससे रिलेटेड आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, जिसमें नो डाउट फाइनेंशियली गेन है, आपको बहुत अच्छा गेन है। लेकिन बस मैं ये चाह रही हूँ कि आप अपनी खूबियों को और खामियों को प्रॉपरली पहचान करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे ज़रूर देखिएगा कि क्या कंफर्ट आपको इस जॉब में, प्रेजेंट जॉब में मिल रहा है, और किस जो नया जॉब जो आप ज्वाइन करेंगे उसमें किस किस तरह की ऑब्स्टेकल्स का आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मोरलेस दोनों ही जॉब में कोई एज सच बहुत इशू नहीं है, लेकिन हाँ, इस जॉब में पैसा बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं वो मुझे अप होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्ट्रेस या स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा सा पब्लिक कम्युनिकेशन भी आपका बढ़ जाएगा अगर आप न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं तो। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट जॉब है वो जहाँ तक दिख रहा है उसमें पब्लिक से या बहुत ज़्यादा मीटिंग्स या क्लाइंट के साथ बहुत बातचीत ऐसा कुछ नहीं रहता है। मतलब तो ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली चीज़ है। अब आप लोगों को एक गाइडेंस दे दूं कि अगर आप न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं या इसी जॉब में रहते हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पर आया है सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड। कार्ड आपसे सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा है, खुद को डिसिप्लिन कर लीजिए। जो काम जब करना है उसी समय करिए। अगर मॉर्निंग में आप लोग जल्दी उठ सकते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिए। अपनी दिन जो खाना है वो बहुत सोच समझ करके और सुपाच्य भोजन करिए। वेदर इज़ नॉट गुड राइट नाउ, तो आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से आपके काम पर असर पड़ सकता है, डिस्टरबेंस हो सकती है आपकी लाइफ में। और कोशिश करें वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी के साथ। अगर 1 घंटा वॉक कर रहे हैं तो ग्रीनरी के साथ रहें, थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे बैठे मेडिटेट करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल जो रीडिंग है वो आपके स्वविवेक पर डिपेंड करती है। तो
वैसे तो आपको न्यू जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस काफ़ी मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, तो आपको एक बार आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड और मेंटेन रख पाते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं, तो दिस आर द पॉजिटिव रीडिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली ही लाइव पर आती हूँ, जिस पर आप अपने से जुड़े हुए सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका कोई कॉस्ट नहीं होता, जिसकी कोई हम यहाँ पे किसी तरह की कोई मैं फ़ीस नहीं लेती हूँ। अगर रीडिंग पसंद आती है और लगता है कि नहीं मुझे और जानना है, तो यू कैन टेक अ पेड रीडिंग ऑल्सो। तो बाकी किसी और को अगर इसकी ज़रूरत है और आपके सामने ये रीडिंग आ गई है, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।